यू, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता देंगे कि क्या सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? तो आज आपकी सबसे पहली बार क्लास होने वाली है मेरे साथ और मेरा नाम है रुचि कटियार। तो आपकी रुचि मैम क्या पढ़ाएंगी? मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगी पूरे साल फिजिक्स, नॉट ओनली इन 10th। बच्चों, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ। सो गाइस, एक बार फटाफट से पहले बता दो कि आप में से कितने बच्चों को फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट में बताएंगे, जल्दी से एवरीबॉडी। हाँ जी, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि क्या आपको फिजिक्स पसंद है और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं और या फिर पहली बार पढ़ने आए हो। क्या बात है, क्या बात, मैम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैम मैं आपसे पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुके हो? पक्का पक्का, चलो बहुत ही बढ़िया। अगर पढ़ चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़े हो सो गाइस बहुत मजा आने वाला है और बहुत जल्द मैं तुम्हारी फेवरेट बन जाऊंगी, ये बात मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। सो गाइस, आज का जो क्लास है वो आपको पता है कि बच्चों साइंस का एक पार्ट होता है फिजिक्स। बच्चों, अगर आपको साइंस में स्कोर करना है 100 में से 100, बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप साइंस में अगर आप 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको केवल फिजिक्स नहीं, केवल बायो नहीं, केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होगी, तीनों ही सब्जेक्ट बेटा जो है कमांड करने होंगे। तो आप लोग बायो क्लास कर चुके हो, केमिस्ट्री डे 1 पे पढ़ा था और आज आपकी सबसे पहली क्लास हो रही है मेरे साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। हाँ बच्चों, भौतिक विज्ञान। डोंट वरी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं सारे दूर कर दूंगी इस एक क्लास में। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पढ़ाई के साथ साथ जो आप बाकी डाउट्स लिख रहे हैं वो भी डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं इस क्लास में। सो गाइस, ये क्लास आपको बहुत ध्यान से देखनी है और बहुत मजा आने वाला है। चलिए, सो एक बार फटाफट सब लोग थम्स अप कर दो कि क्या सब लोग तैयार हो। एक बार जल्दी से, क्या सब लोग तैयार? एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से। हाँ जी, सब बच्चे थम्स अप करेंगे। चलो, सो थम्स अप मेरे पास आ चुके हैं, सबके थम्स अप मेरे पास आ चुके हैं। सो गाइस, क्लास की स्टार्टिंग करेंगे एक छोटे से कोट के साथ, छोटे से मोटिवेशन के साथ। याद रखना कि रुचि मैम की क्लास में दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चाहिए होती है रफ्तार, बच्चों मैं स्पीड से पढ़ाऊंगी, मैं बिल्कुल स्लोली नहीं पढ़ाऊंगी। दूसरी चाहिए होगी एनर्जी। बहुत बार मैं आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी पढ़ा रही होंगी, मेरे अंदर आपको एक भी एनर्जी डाउनफॉल नहीं दिखेगा। तो आपको मेरे साथ, मेरी एनर्जी के साथ स्पीड भी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो बच्चों सबसे पहली चीज यहां पर आप बच्चों देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ। बेटा ये केवल वर्ड्स नहीं है बच्चों, ये है आपका टारगेट। असल में अगर आपने अब तक नहीं सोचा है कि मुझे बोर्ड में कितने परसेंटेज लाने हैं तो बेटा आप ये मान लो कि आपके परसेंटेज नहीं आएंगे। सो लक्ष्य तय किए बिना सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों जब तक लक्ष्य तय नहीं करोगे बेटा तब तक हम सही रास्ते का चयन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको थ्रू आउट द ईयर क्लास शुरू होते ही एक ही सवाल पूछूंगी कि आपका टारगेट कितना है। और बच्चों आज भी मैं शुरुआत यहीं से करने वाली हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका टारगेट कितना है। क्या आपको 80% लाने हैं या 70% या 90% या फिर 95%? एक बार जल्दी से अपना जो टारगेट है वो कमेंट कर देंगे सो दैट कि हमें पता चल पाए कि यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं। 99, 98, 95, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस, अगर आप ये बोलते हो कि मैम मोटिवेशन थोड़ा सा दे दीजिए, तो बच्चों ये तुम्हारा मोटिवेशन है जो तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है 90%, 95%। गाइस, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है और हम सब मिल करके इस टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ। एक बार बच्चों क्लास में फायर लगा दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे फायर दिखनी चाहिए क्योंकि ये क्लास बच्चों फायर वाली होने वाली है। सो बच्चों स्टार्ट करती हूँ, जल्दी तो फायर आ जानी चाहिए सबकी। बच्चों जल्दी से फायर आ जानी चाहिए कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जल्दी से। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, हमारा सबसे पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का
प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आप बच्चों यकीन मानो ये अकेला चैप्टर आपको बोर्ड में 7 से 8 नंबर दिलाएगा। बच्चों 8 नंबर आपको बोर्ड में यहीं से मिलेंगे, पूरे 8 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, इस पूरे चैप्टर से मिलेंगे। इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यकीन मानो जो बोलूंगी वही सवाल बोर्ड में छप करके आएगा। बस आपको करना क्या होगा, जितना पढ़ाती जाऊंगी उतना पढ़ते जाना है। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमारी आज की क्लास है। इसके बाद बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन, बच्चों नेक्स्ट है अपवर्तन। वो टॉपिक्स जिससे बोर्ड में सवाल बनते हैं बेटा वो है ये लेंस व दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यहीं से बच्चों आपके सवाल बनते हैं। और बच्चों नेक्स्ट है बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस ये चैप्टर हमें अकेला बोर्ड में बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो और पहला चैप्टर है, अगेन आपको इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ जी, तो बच्चों इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हैं आई होप। हाँ जी, आई होप आप लोग रेडी हैं बच्चों। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगी, बस जितना पढ़ाऊंगी उतना सुनते जाना है। तो बच्चों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको मजा आने वाला है, तो स्टार्ट करती हूँ बच्चों क्लास को। राइट बच्चों सबसे पहले आज की जो क्लास का टारगेट है, बच्चों आज की क्लास का टारगेट क्या है? बच्चों क्लास का टारगेट है प्रकाश की प्रकृति को समझना। असल में बच्चों हम आज प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और आज की क्लास में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ ये बेटा आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। जब तक हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे बच्चों वो सारे कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में काम आ रहे होंगे। डन? क्या यहाँ तक ही कहानी समझ में आ गई है? यहाँ तक ही कहानी समझ में आ गई? जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सो स्टार्ट करती हूँ बच्चे, स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि आसपास जितनी भी चीजें हैं, है ना, हमें क्यों दिखाई देती, कभी सोचा है मैं आपको क्यों दिखाई दे रही हूँ? बिकॉज इस स्टूडियो में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। आप जहां पर बैठे हो आपके अगल बगल आपको मम्मी दिखाई दे रही है, पापा दिखाई दे रहे हैं, टेबल दिखाई दे रही है, चेयर दिखाई दे रही है। बच्चों हमें आसपास का जो ये सुंदर संसार है वो क्यों नजर आ रहा है बच्चों? बिकॉज ऑफ लाइट। प्रकाश को देखते ही बच्चों दिमाग में जो बात आती है वो क्या आती है? वो है कि हमें कुछ भी अगर देखना है तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रकाश चाहिए होगा। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? बिल्कुल बच्चों। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश करता क्या है, लाइट करती क्या है, तो लाइट हमें अपने आसपास का संसार दिखाती है। वस्तुओं को हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं बेटा? हम प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को देख पा रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। पर बच्चों प्रकाश असल में है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें आसपास की वस्तुएं प्रकाश की वजह से नजर आ रही हैं, अगर हमें अपने आसपास की वस्तुएं प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही हैं, तो असल में ये प्रकाश है क्या? हाँ जी बच्चों, आग की वजह से नहीं बेटा, प्रकाश बेटा जो है प्रकाश की वजह से, आग नहीं, है ना बच्चों। असल में प्रकाश है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश असल में है क्या, तो बच्चों प्रकाश क्या है? आप कमेंट करेंगे प्रकाश क्या है, आप कमेंट करेंगे कि प्रकाश क्या है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, जल्दी से बच्चों गाइस फटाफट से कमेंट करेंगे कि प्रकाश क्या है। एंड बच्चों याद रखना कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं सौर ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है, ये आपका यहां से 1 नंबर तैयार हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं। आपसे नहीं बोलेगा कि सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, आपसे बोलेगा कि सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो याद रखना कि सूर्य की ऊर्जा को हम कहते हैं सौर ऊर्जा। अब बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि मैम प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर मैं आपको क्लास 9th में लेकर चलूं तो 9th में बेटा हमने एनर्जी क्या पढ़ी थी? एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य कर पा रही है ना, तो वही ऊर्जा है। अब जरा मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि प्रकाश ने क्या काम किया, प्रकाश ने क्या काम किया, बताओ प्रकाश ने क्या काम किया, बताइए प्रकाश ने क्या काम किया। कोई कमेंट कर सकता है? कोई भी बच्चा कमेंट कर सकता है प्रकाश ने क्या काम किया बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ बच्चों क्लास को लाइक एंड शेयर भी करते चलना है।
एग्जैक्टली अंतरा राजपूत ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि मैम प्रकाश ने क्या किया, गर्म किया। क्या किया बेटा, गर्म किया। अच्छा कैसे, जब भी आप किसी भी वस्तु को धूप में रख देते हो, जब भी हम बेटा किसी भी वस्तु को धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, जब भी अगर कोई भी छड़, बच्चों लेट सपोज कि ये हमारे पास एक लोहे की छड़ है और अगर मैं इसको बेटा कहां पे रख दूं बच्चों, अगर मैं इसको धूप में रख दूं तो क्या होगा, जो ये छड़ है ये गर्म हो जाएगी। क्या होगी बेटा, गर्म होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कोई भी सब्जी बनानी है, खाना बनाना, तो किसका यूज करते हैं, तो फिर तो बच्चों हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसका, आग का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं भाई गैस का, कभी गैस के पास जाते हैं तो कभी जो है हीट के पास गए हैं ना बच्चों, बेसिकली में हीट चाहिए होती है। अब आप जरा बताओ कि इस छड़ को गर्म करने के लिए क्या आपने किसी जो है आग को लगाया, क्या आपने वहां पे जाके चूल्हा जलाया, नहीं जलाया। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या हो रहा है, इस छड़ पर क्या पड़ रहा है बेटा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। और बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस प्रकाश के कारण क्या हुआ, हमारी जो छड़ है वो गर्म हो गई है। छड़ क्या हो गई है, गर्म हो गई है। तो बच्चों एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो बच्चों बहुत ही डिटेल में बता रही हूं बेटा, इतना कोई भी नहीं बताएगा शायद। बच्चों असल में बेटा प्रकाश है क्या, बेटा प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है ना बेटा। प्रकाश क्या है बेटा, असल में बेटा प्रकाश में मौजूद होते हैं फोटोन। बच्चों ध्यान सुना बेटा, क्या मौजूद होते हैं, फोटोन से मौजूद होते हैं। अब बच्चों ये फोटोन असल में होते क्या है बेटा, क्या होते हैं फोटोन, क्या होते हैं फोटोन। तो बच्चों ये फोटोन और कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो यानी बच्चों वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, पर उसमें थोड़ी देर बाद आऊंगी। पहले यहाँ पर ये समझो बेटा, असल में जो प्रकाश था वो क्या है, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन क्या होते हैं बेटा, फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो यानी कि सही परिभाषा क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। तो अब बच्चों असल में हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है कि जब इस छड़ पर प्रकाश पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो फोटोन है वो क्या कर रहे हैं, इस छड़ पर टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं और गिर करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों क्या हुआ, ये छड़ हमारी गर्म हो गई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों आपने देखा होगा ना कि जैसे कि अपने इंडिया में तो क्या होता है, जो मम्मी लोग होती हैं वो क्या करती है, पानी को गर्म करने के लिए हीटर नहीं लगाती, वो क्या करेंगे, सीधे जाकर के पानी को भर करके धूप में रखाएं। उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर उनको इतना पता है कि अगर धूप में पानी को रखा जाएगा तो पानी गर्म हो जाएगा। हम लोगों को बेटा जब भी हम लोग गर्मी के मौसम में निकलते हैं तो छाता लेकर निकलते हैं, बहुत गर्मी लग रही होती है, जितनी भी चीजें होती हैं सब गर्म हो जाती है। मान लो बाइक खड़ी हुई है तो बाइक की सीट बहुत गर्म हो जाती है। कभी अब उसने सोचा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बेटा पीछे का रीजन यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें क्या मौजूद है बेटा, उसमें फोटॉन्स मौजूद हैं। और जब ये सूर्य का प्रकाश जिस भी वस्तु पर पड़ेगा तो क्या होगा बेटा, फोटॉन्स असल में टकरा रहे हैं। बेटा क्या हो रहा है, फोटॉन्स असल में टकरा रहे हैं और टकरा करके अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटा क्या हो रहा है, ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकती है, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। और बच्चों इसी वजह से कोई भी वस्तु अगर धूप में रखी जाएगी तो क्या होती है, गर्म हो जाती है। और यहां से बच्चों क्या सिद्ध होता है, यहां से सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? एक बार कमेंट करिए कितने लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बेटा छोटे छोटे पैकेट, जैसे कि मान लो कि तुमने क्या किया, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया तो एक पैकेट बना दिया। तुमने मान लो लेट सपोज कि उसमें कुरकुरे बिस्किट सब कुछ बना के एक ना पूरा पैकेट तैयार कर दिया, बिल्कुल वैसे ही तुम समझ सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पक्का समझ में आ गया, डन, वेरी गुड। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, जरा बात करते हैं कि हमें प्रकाश किन किन चीजों से मिलता है। बच्चों स्रोत का मतलब क्या होता है?
स्रोत का मतलब ये होता है कि जहां से हमें वो वस्तु प्राप्त हो रही है। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे घर में अगर पैसे चाहिए तो पापा के पास जाते हैं, मम्मी को साड़ी चाहिए पापा के पास जाएंगी, तुम्हें स्कूल की फीस जमा करनी है पापा के पास जाओगे, दूध वाले को अपना हिसाब चाहिए पापा के पास जाएगा। तो बच्चों हमारे घर में पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? पापा से मिल रहे हैं। बच्चों बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रकाशीय स्रोत लिखा हुआ है। प्रकाशीय बेटा स्रोत का मतलब क्या होता है? बेटा प्रकाशीय स्रोत का मतलब ये होता है कि वो वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों प्रकाश हमें प्राप्त होता है किससे? हमारे घर के बल्ब से। हम लोग दिया जला लेते हैं, है ना बेटा, जलता हुआ कोयला, उससे भी क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। सूर्य, तारे, बेटा क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। कैंडल, प्रकाश मिल रहा है। लाइटर, प्रकाश मिल रहा है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि प्रकाश जिन भी वस्तुओं से प्राप्त होगा उसे कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। क्या बेटा बोलते हैं? प्रकाशीय स्रोत बोलते हैं। अब बच्चों ये प्रकाशीय बेटा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, बहुत ही आसान है बेटा। एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत। बच्चों प्राकृतिक बेटा स्रोत में आप सबको पता है कि भाई जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, जैसे कि सूर्य प्रकृति से मिला हुआ है, तारे प्रकृति से मिले हुए हैं, जुगनू से बेटा क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, उससे भी प्रकाश निकल रहा होता है। क्या है बेटा? वो भी प्रकाशीय स्रोत हो सकता है। बच्चों दूसरा क्या होता है? दूसरे होते हैं कृत्रिम। बच्चों कृत्रिम स्रोत। और बच्चों कृत्रिम में ही क्या हो जाएगा? लालटेन, है ना, जो है हमारा जो है कैंडल, दिया, ये सब बच्चों क्या है? किसके अंदर आ जाएंगे? कृत्रिम स्रोत के अंदर आ जाएंगे। बेटा कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मानव ने बनाया हो, मानव निर्मित। जो बेटा किसने बनाया हो? मानव ने बनाया हो। सिंपल सी बात। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो जैसे कि अगर आपने नोटिस किया हो तो यार हमारे पास तो सूर्य भी है, तारे भी हैं, हमारे पास तो दिया भी है, हमारे पास तो लाइटर भी है, जलता हुआ कोयला भी है। अब ये किन वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं? ये किन वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों नेक्स्ट परिभाषा आपकी क्या है? बेटा नेक्स्ट परिभाषा है प्रदीप्त वस्तुएं। बेटा प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। बच्चों प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं, बेटा ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकाश को बाहर प्रकाशित करती हैं। सिंपल से मतलब ये है कि जिनसे प्रकाश बाहर निकल रहा होता है, जिनसे प्रकाश बाहर निकलेगा उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बेटा बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। सिंपल बेटा वापस रिपीट कर रही हूं, बिल्कुल हाँ, नहीं सुनो 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 बेटा, सुनो सुनो सुनो। जिनसे प्रकाश बाहर निकलेगा उन्हें क्या बेटा बोलेंगे? उन्हें बच्चों बोलते हैं बेटा जो है प्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि बच्चों अगर आप नोटिस करो तो बेटा जलता हुआ कोयला, इससे भी क्या हो रहा है? प्रकाश बाहर निकल रहा है। विद्युत बल्ब, प्रकाश बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं कि विद्युत बल्ब का खुद का प्रकाश था। आप ये समझो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि विद्युत बल्ब का क्या खुद का प्रकाश है? जी नहीं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी बेटा बल्ब से लाइट निकलती है, तभी बच्चों बल्ब जलता है और उससे रोशनी बाहर निकलती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? तो बच्चों सिंपल से परिभाषा है कि जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकलेगा, चाहे वो जलता हुआ कोयला हो या फिर बेटा क्या हो आपका जो है, जैसे तो लेट्स सपोज हमारा जो है क्या था, बल्ब था, लाइटर था, तो बच्चों ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा। बच्चों अदीप्त का मतलब क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस बेटा जो है ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो क्या होता है बेटा, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है बेटा, जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं और ये वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे बच्चों हम और आप, बेटा हम और आप, क्या हमसे प्रकाश निकल रहा है? तो बच्चों हमसे प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा है। बच्चों हमसे कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा है। सिंपल सी बेटा बात है, प्रकाश हमसे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे बच्चों मेज, टेबल पर ये सब हमको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सब हमें नजर आ रहे हैं। बेटा क्लास को लाइक करते चलो यार बेटा, है ना। अगर मजा आ रहा है बेटा क्लास को लाइक करते चलेंगे।
अदीप्त वस्तुएं क्या है बेटा? जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा होता है, और ये वस्तुएं हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा अदीप्त वस्तुएं, राइट। जैसे बच्चों पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है चंद्रमा। क्या बच्चों चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है? क्या चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है? जल्दी बताओ, क्या चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है? यस बच्चों आप सबको पता है कि चंद्रमा हमें लगता है कि हाँ चांद की रोशनी है, हमें लगता है, लेकिन बच्चों चंद्रमा का खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। बच्चों इसका कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तारों के प्रकाश के कारण हमें क्या होता है? नजर आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बेटा चंद्रमा को क्या बेटा बोलेंगे? अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत ही बेटा लेकर के आएंगे। बच्चों चंद्रमा भी क्या है? अदीप्त वस्तु। बेटा चंद्रमा भी क्या है? अदीप्त वस्तु है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बच्चों बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर। तो क्या यहां तक क्लियर है? हाँ, क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, दीप्त वस्तुएं क्या है बेटा? प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? दीप्त कह लो फिर प्रदीप्त कह लो बेटा, जिनका क्या है? खुद का प्रकाश बेटा, जिनसे प्रकाश बाहर निकल रहा है। अदीप्त वस्तुएं क्या है? जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में नजर आ रही हैं, राइट। बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही अच्छे। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे प्रकाशीय पथ के बारे में। अब एक बात बताओ जरा, प्रकाश भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना। जरा सोच के देखो कि सूर्य तो कितनी दूर है, सूर्य तो कितनी दूर है, और सूर्य बेटा, सूर्य से प्रकाश निकल करके हमारे पास तक आ रहा है। हमारे घर का जो बल्ब है वो तो एक दीवार के कोने में लगा हुआ है, और उस दीवार के कोने से निकल करके प्रकाश हमारे पास तक आ रहा है। अगर आपको अपने घर से नानी घर जाना होता है तो किसी रास्ते से जाते हो ना, किसी रास्ते से जाते हो ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही जो प्रकाश है वो भी क्या कर रहा होगा? किसी ना किसी रास्ते से ही हमारे पास आ रहा होगा, हमारे पास किसी ना किसी रास्ते से ही आ रहा होगा। सो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्रकाश के चलने का जो रास्ता है उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाशीय पथ बोलेंगे। उसे ही क्या बोलेंगे? प्रकाशीय पथ कहेंगे। अब बच्चों प्रकाशीय पथ कैसा होता है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो बच्चों यार ये देखो, बहुत ध्यान सुनना। तो ये है गोलू, है ना, ये है गोलू, और गोलू ने क्या किया? एक पाइप लिया। गोलू ने एक पाइप लिया, और वो पाइप कैसा है? बिल्कुल सीधा पाइप था, और यहाँ पर उसने एक प्रकाशीय स्रोत लिख दिया। यहाँ पर उसने एक कैंडल रखी हुई है, और वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वो जो है इस पाइप से ऐसे प्रकाश को देख रहा था। तो अब क्या हुआ बेटा? इस कैंडल से प्रकाश इस रास्ते से होते हुए इसके पास तक आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसकी आंखों तक प्रकाश पहुंच गया। पर बच्चों प्रॉब्लम कब हुई? जब इसने पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया। अब क्या हुआ? गोलू का छोटा भाई आ गया, गोलू का छोटा भाई तोलू आ गया। अब तोलू परेशान कर रहा था, तो गोलू ने वही पाइप उठा के उसको मार दिया, और पाइप हो गया टेढ़ा। अब जब पाइप हो गया टेढ़ा, तो अब उसने क्या करा? वापस से उसी मोमबत्ती के आगे लगाया। तो अब क्या उस तक आंखों तक प्रकाश पहुंच रहा होगा? सोचो, क्या उसकी आंखों तक अब प्रकाश पहुंच रहा होगा? सोचो सोचो सोचो। यस बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो बेटा जी हुआ ये कि जब पाइप टेढ़ा हो चुका था तो उसकी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। बेटा जहां से प्रकाश मुड़ गया है, जहां से प्रकाश मुड़ गया है, उसके आगे प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा। तो यहां से क्या सिद्ध होता है बेटा? यहां से सिद्ध ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। एक सीधी सरल रेखा में चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या सबको समझ में आ रहा है? या फिर एक और एग्जाम्पल दूं? जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
वेरी गुड। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि मैम एसएसटी क्लास नहीं हुई है, सो गाइस एसएसटी क्लास आपकी होगी नेक्स्ट थर्सडे को, जैसा आपसे वादा किया गया था कि आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सो गाइस थर्सडे को आपको एसएसटी की बेटा क्लास मिलेगी, बिल्कुल लाइव मिलेगी। और आप में से जितने भी बच्चे हिंदी से इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल हिंदी में तो आप पढ़ ही रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ के देखना चाहता हूं, क्योंकि हम सबको पता है कि आगे हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बेटा आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए। डाउटनेट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर बेटा 10 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है, ये आप पढ़ चुके हो हिंदी में, तो आप जरा खुद को देखो कि जब आप सेम चीज इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है। और जो भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 अप्रैल से, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बच्चों यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगी। बेटा छोटा सा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लेट सपोज कि सीधी बेटा ऐसी गली है, बहुत बेटा ध्यान सुनना बच्चों, ये आपकी कोई गली है बेटा, ये कोई गली है, राइट बच्चों, ये कोई गली है ना, रास्ता कुछ ऐसा है। और हुआ क्या बेटा, ये पूरा अंधेरा है बेटा, यहाँ पर क्या है, पूरा अंधेरा है। अब हुआ क्या, यहाँ पर मैंने एक टॉर्च रख दी, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टॉर्च रख दी, यहाँ पर एक टॉर्च रख दी, और आप इस रास्ते से होकर जा रहे हो, आप इस रास्ते से होकर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। तो क्या आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा होगा, बोलो क्या आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा होगा, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ बेटा, क्या आपको यहाँ पर पूरा रास्ता दिखाई दे रहा होगा। बेटा डोंट वरी, हिंदी में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पूरे साल पढ़ाने वाले हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, बस इतनी सी बेटा बात है, डोंट वरी, डोंट वरी। एग्जैक्टली बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा, यहाँ पर इसको पूरे रास्ते भर दिखाई दे रहा होगा। पर बच्चों सोचो, बच्चों सोचो कि जैसे ही आप इस रास्ते पर पहुंचोगे, जैसे ही बेटा आप यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या आपको अब दिखाई दे रहा होगा आगे का, बताइए क्या अब आपको बेटा आगे का दिखाई दे रहा होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बच्चों यहाँ से रास्ता मुड़ रहा है, और हमें पता है कि प्रकाश बेटा मुड़ नहीं सकता, प्रकाश कभी मुड़ नहीं सकता है। प्रकाश कैसे चलता है, सदैव एक सीधी सरल रेखा में चलता है। वेरी गुड बच्चों, ये लाइन ध्यान रखना, ये 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का हो गया है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब ने बच्चों नोटिस किया होगा कि जैसे ही बेटा, जैसे लेट सपोज कि आप रास्ते में जा रहे होते हो तो आपको अपनी परछाई नजर आ रही होती है, आपको अपनी छाया नजर आ रही होती है, परछाई नजर आ रही होती है। कभी सोचा है कि परछाई क्यों बनती है, ये छाया क्यों बनती है, छाया का निर्माण क्यों होता है, बताइए। अगर मान लो ये लैंप है, अगर आपने क्या करा, लैंप के नीचे अपना हाथ रख लिया तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर बेटा इसकी छाया बन जाती है, हाथ की छाया बन जाती है, परछाई बन जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें क्या होगा बेटा, छाया का निर्माण मिलेगा। अच्छा, लेकिन छाया का निर्माण हुआ क्यों बच्चों, छाया का निर्माण हुआ क्यों, देखिए बच्चों ध्यान सुनिएगा कि छाया का निर्माण पहली चीज तो तब होगा जब प्रकाश के रास्ते में कोई क्या आ जाएगी, अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी। अब जरा समझो, एक वर्ड आ गया है तुम्हारे सामने, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार ना देखा जा सके। अपारदर्शी क्या है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके। जल्दी बताओ, मेरे पीछे जो भी लिखा हुआ है क्या आप उसको देख पा रहे हैं, बताइए। मेरे पीछे जो भी लिखा हुआ है क्या आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे बच्चों हम क्या हैं, हम अपारदर्शी हैं, प्रकाश हमको पार नहीं कर सकता, प्रकाश जिसके आर पार गुजर सकता है उसे बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कि बच्चों, जैसे कि कांच क्या है बेटा, पारदर्शी है, पानी पारदर्शी है बच्चों, तेल पारदर्शी है। एक बेटा वर्ड आएगा बच्चों, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पारभासक। पारभासक
बच्चों पारभाषक मतलब क्या होता है? ना तो पूरी तरह से अपारदर्शी है, ना ही पूरी तरह से पारदर्शी है, ना तो पूरा अपारदर्शी है, ना ही पूरी तरह से पारदर्शी है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश उससे निकल के जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? बच्चों बोर्ड में बहुत बार रिपीट मोड में पूछा गया सवाल है, और बच्चों इसके आने के बेटा जो चांसेस हैं 101% हैं। बेटा इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। एग्जाम्पल है इसका, तेल में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। जब आपको मम्मा देती हैं खाना, है ना, और स्कूल लेके जाते हैं तो क्या होता है, कई बार सब्जी का तेल हमारे जो है कागज में लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है, यही सेम काम कर सकते हो कि उस तेल लगे हुए कागज को लेना और देखना, तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा प्रकाश उससे होकर बाहर निकल रहा हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि प्रकाश उसके आर पार ना निकल रहा हो। तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आपको दोनों चीजें मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। घिसा हुआ कांच भी उसका एग्जाम्पल है, वेरी गुड। तो बच्चों सबसे पहली चीज क्या है कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आएगी तो क्या होगा? छाया का निर्माण हो जाएगा, सबसे पहली चीज। बच्चों दूसरी चीज क्या है? इसके लिए एक और कंडीशन है कि प्रकाश को सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही आना पड़ेगा। अगर प्रकाश सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में आएगा, केवल और केवल सीधी रेखा में ही आएगा, तभी बच्चों क्या होगा? छाया का निर्माण होगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ एग्जैक्टली बच्चों, मैंने क्या बोला था कि अभी आपके लिए जो है क्लास में एक सरप्राइज, और सरप्राइज आपको बाद में बताऊंगी। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, ये आपको सब मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, है ना, जो कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, स्किप कर देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, और तब आप देखना कि जब आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, तो आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं कि प्रकाश की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा सबसे पहला तो क्या हुआ, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी, छाया का निर्माण हो जाएगा। बच्चों दूसरा गुण क्या है? प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि बच्चों निर्वात, अब आपको कि मैम निर्वात क्या होता है? बच्चों निर्वात जहां पर कुछ भी ना हो, जैसे कि भी हम जहां पर रह रहे हैं, हमारे पास क्या है? वायु है ना, वायु में क्या है? धूल भी है, मिट्टी भी है, बहुत सारी चीजों से मिलकर के वायु बनी हुई है। लेकिन बच्चों अगर आपको मैं भेज दूं कहां पर? अंतरिक्ष में। कितने लोग जाना चाहते हैं अंतरिक्ष में? जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ मैम अंतरिक्ष में भेज दो? कितने लोग कह रहे हैं कि मैम अंतरिक्ष में भेज दो? वेरी गुड तो जिसको अगर अंतरिक्ष में जाना है उसके लिए तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एस्ट्रोनॉट बन जाओ, चले जाओगे। सो गाइस अंतरिक्ष में क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कोई हवा है, ना धूल है, ना कण है, ना ही कोई गैस है। तो बच्चों अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है। तो बेटा वहां पर ही प्रकाश चल रहा है। सोच के देखो कि बच्चों अंतरिक्ष में क्या लगे होते हैं? बेटा अंतरिक्ष में लगे होते हैं हमारे जो है अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं। उस अंतरिक्ष स्टेशन तक बेटा जो लाइट है ना बच्चों, जो वहां पर एनर्जी है वो कहां से आ रही है? उस सनलाइट से ही आ रही है। कहां से बेटा आ रही है? सनलाइट से ही आ रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी प्रकाश आराम से ट्रैवल कर सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे तेज है बच्चों, सर्वाधिक चाल है ये। अगर आपसे बेटा बोर्ड में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से कहां पर चल सकता है या कहां चलता है, तो बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है, हाँ बेटा जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक तेज कहां पर होगी? निर्वात में होगी। सबसे ज्यादा तेज प्रकाश निर्वात में चल रहा होगा। और कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? पक्का पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बच्चों आपको यहाँ पर ना मैं आपको आगे जो है बातें बताना चाहूंगी। एक तो हो गया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, बेटा दूसरा क्या होता है कि प्रकाश ऐसा नहीं कि माध्यम में नहीं चलता बच्चों, प्रकाश माध्यम में भी चलता है, पर कंडीशन है कि माध्यम कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम ही होना चाहिए। तो यानी कि बच्चों प्रकाश को अगर आप चाहते हो कि जो है किसी भी वस्तु से जो है चलाना चाहते हो, बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको पारदर्शी माध्यम लेना पड़ेगा। तो यानी कि जो प्रकाश है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम से होकर के ही गुजरता है। बेटा मैंने आपको बताया ना बेटा निर्वात क्या होता है, जहां पर कुछ भी नहीं है। बेटा निर्वात क्या है, जहां पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि अंतरिक्ष, वहां पर ना कोई गैस है ना कोई धूल के कण है, कुछ नहीं है बेटा। हाँ बच्चों नेक्स्ट, बेटा प्रकाश हमेशा कहां पर चलेगा, पारदर्शी माध्यम से ही होकर चलेगा। और बच्चों पारदर्शी माध्यम कौन है, तेल, मोम, कांच, जल आदि। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। बेटा सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। बेटा निर्वात एग्जाम्पल, बेटा राजू शर्मा बताया ना बेटा अंतरिक्ष है निर्वात एग्जाम्पल, अंतरिक्ष क्या है, निर्वात एग्जाम्पल है, राइट। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गोनू गेमर मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रकाश को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम चाहिए। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर मैं मान लो सामने खड़ी हूं तो क्या मेरे से होकर प्रकाश गुजर सकता है, क्या मेरे पीछे कुछ जो भी लिखा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अपारदर्शी हूं। तो बेटा प्रकाश हमेशा पारदर्शी चीजों से होकर गुजर सकता है, उसके ही आर पार निकल सकता है, जैसे कि कांच, जैसे कि जल। ठीक है समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम पर अलग अलग होती है। अब बच्चों अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग कैसे हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम सीखते हैं अपवर्तन में। बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम कहां पर सीखेंगे, अपवर्तन टॉपिक में सीखेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो क्या यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी बताओ क्या यहां तक क्लियर हो गया है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, यहां तक क्लियर हो गया, चलो बहुत ही अच्छे। बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। बेटा किरण का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, मैंने आपसे ये बोला था बेटा, मैंने आपसे ये बोला था कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर आता है, बच्चों लेट सपोज ये सूर्य है बेटा, लेट सपोज ये क्या है, सूर्य है। अब बेटा मान लो कि ये आप खड़े हुए हो, ये मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो प्रकाश आपके तक, बेटा प्रकाश आप तक कैसे आएगा, हमेशा सरल रेखा में आएगा। तो बेटा जो ये सरल रेखा है, जिस रास्ते से बेटा वो आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रकाश किरण। बेटा क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। तो यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखो प्रकाश किरणें हमारे आसपास आ रही हैं, प्रकाश किरणें हमारे तक आ रही हैं। तो बच्चों असल में ये प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर के, जिस सरल रेखा से होकर के हमारे पास आ रहा है, जिस सरल रेखा से होकर हमारे पास आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण कहलाएगा। और यही प्रकाश किरणें हमारे तक आती हैं बेटा, यही प्रकाश किरणें हमारे तक आती है। मैम प्रकाशीय पथ क्या होगा, बेटा प्रकाशीय पथ सीधी सरल रेखा होगा। प्रकाश कैसे चलता है, हमेशा सरल रेखा के रूप में चलता है, सरल रेखा में चल रहा होता है, सीधे रास्ते में गमन कर रहा होता है। और बेटा जो ये प्रकाश का पथ है, इस पथ का नाम क्या है, इस पथ का नाम क्या है, जैसे बोलते हैं जीटी रोड बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग हाईवे बोलते हैं, वैसे ही बच्चों ये हाईवे क्या है, प्रकाश किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण कहलाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, प्रकाश किरणों का जो समूह है, प्रकाश किरणों का जो समूह है, बेटा प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है, तो बेटा प्रकाश किरणों का समूह कहलाता है प्रकाश पुंज।
क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। बहुत सारी जब प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना बेटा? क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कह लो, या आप कह सकते हैं इसको किरण पुंज भी कह सकते हैं, किरण पुंज भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बच्चों बातें एक ही हैं, चाहे प्रकाश पुंज कहिए या फिर किरण पुंज कहिए। वेरी गुड। अब बेटा आगे बढ़ेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो ये किरण पुंज है, जो ये किरणों का समूह है, ये 3 प्रकार का होता है। जरा सोचो कि आपके तक किस प्रकार के किरण पुंज आ रहे हैं, हमारे तक बेटा किस प्रकार के किरण पुंज आ रहे हैं, किरण पुंज आ रहे हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। बेटा पुंज का मतलब सिंपल समझो, इकट्ठा होना, है ना, उसका नाम है किरण पुंज। बहुत सारी किरणों का समूह है, तो यानी कि बेटा हमारे तक क्या आ रही है? कोई एक किरण तो आ नहीं रही है, हमारे तक बेटा बहुत सारी किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि हमारे पास किरण पुंज आ रहा है। क्या आ रहा है? किरण पुंज आ रहा है। बच्चों 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है समांतर किरण पुंज। बहुत ही आसान, जब किरणें क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट, अभिसारी। बेटा अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। बेटा अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जहां पर बहुत सारी प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही होती हैं, जहां पर बहुत सारी प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही होंगी, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम कहते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज। फिर से ध्यान सुनिएगा, जहां पर किरणें इकट्ठा होती हैं किसी एक बिंदु पर, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें इकट्ठा होती हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये अभिसारी जो है बेटा किरण पुंज है। क्या है? अभिसारी किरण पुंज है। वेरी गुड। बच्चों नेक्स्ट बहुत ध्यान सुनिएगा, अपसारी। बेटा ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों अभी जब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। बच्चों अपसारी मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे नहीं घर पे बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कि कहाँ पसर गए हो, ऐसे ही है ना, कहाँ जो है, कि अगर आप देखो नोटिस करो तो बच्चों जो है संस्कृत में आपको ये वर्ड मिलता है प्रसार करना। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलना। तो बच्चों प्रसार, पसरना, सेम बच्चों क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना। बेटा क्या होता है? फैलना। तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकल रही होंगी, किसी स्रोत से फैल रही होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये अपसारी किरण पुंज है। क्या बेटा बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज है। क्या है बेटा? अपसारी किरण पुंज है। वेरी गुड। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अपसारी क्या है बेटा? जहां पर प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, किसी बिंदु स्रोत से बाहर निकल रही होंगी, फैल रही होंगी, क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। बच्चों समांतर का मतलब क्या है? जब सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होंगी, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। बच्चों अभिसारी का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत पर इकट्ठा हो रही होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है? जल्दी बताइए कितने लोगों को ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई है? क्योंकि बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर। बच्चों देखो यार, ये आपकी जो है ना किताब में लिखा हुआ है ना, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं। पर बच्चों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल इस पर आता है, सीधा सीधा सवाल आपको यहां से मिलेगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं
तो अब तक मैंने आपको क्या सिखाया, प्रकाश कैसे चलता है। तो आप सबने एक ही बात बोली कि मैम प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते में चलता है, हमेशा प्रकाश किरणें सीधे रास्ते में चल रही होती हैं। क्या प्रकाश किरणें मुड़ती हैं? तो आपको कि नहीं मैम आपने कहाँ सिखाया कि प्रकाश किरणें मुड़ती हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी प्रकाश को, बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रही हूँ, है ना बच्चों, जब भी प्रकाश को किसी तीक्ष्ण, जैसे बच्चों लेट सपोज कि मान लो मैं यहाँ पर तुम्हारा रेजर का ब्लेड ले लूं, है ना बच्चों, लेट सपोज ने ब्लेड ले लिया, ठीक है, मैंने ब्लेड ले दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यहाँ पर मैं जो एक लाइट मार रही हूँ, तो बच्चों क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो इसके कोने बेटा, तो तीखे तीखे बेटा कोने हैं बच्चों, तो तीखे से बेटा कोने हैं, जो तीखे तीखे कोने बेटा तीक्ष्ण किनारे हैं, उससे क्या होगा, प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। देखो बेटा ये प्रकाश किरणें कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। जब ये समानांतर प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, किसी जो है बेटा छिद्र से, बेटा किसी जो है तीक्ष्ण जो है बेटा किनारे से जब निकल रही है, तो क्या हो रहा है, प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक बोले तो हल्का सा क्या हो रहा है बेटा, मुड़ रहा है। क्या बच्चों बोलेंगे हम, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से प्रकाश किरणें मुड़ जा रही है बेटा, क्या हो रही है, मुड़ रही है। ये घटना क्या कहलाती है, तो बच्चों प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ने की जो घटना है वो कहलाती है विवर्तन। बेटा क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध, है ना, अवरोध बोले तो किनारा, है ना, मतलब कोई जो प्रकाश को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, जब प्रकाश किरण किसी अवरोध से या छिद्र पर पड़ती है तो वह छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बच्चों जरा सोचो कि इस घटना से हमें पता क्या चला, इस घटना को हमें पढ़ाया ही क्यों गया, सोचो, रुचि मैम ने क्यों पढ़ाया ये, बिल्कुल जैसे कि पेन की नैप से बेटा जो है निप से आप जो है प्रकाश को अगर गुजारो तो, है ना, सेफ्टी पेन देखा जो मम्मी लोग अपनी साड़ियों में लगाती हैं, उस कभी आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, अंधेरा कमरा करना और अंधेरे कमरे में उस सेफ्टी पिन के ऊपर ऐसे लाइट मारना, टॉर्च मारना, तो आप खुद बेटा ये एक्सपेरिमेंट अपने आंखों के सामने देख पाओगे, राइट, बहुत ही बढ़िया। बच्चों अब ये जो विवर्तन घटना, ये चिल्ला चिल्ला के तुमसे क्या कहना चाहती है, बच्चों जो विवर्तन की घटना है वो हमें ये बताती है कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, क्योंकि बच्चों जो विवर्तन है वो क्या है, तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। बेटा अगर कोई भी वस्तु, बेटा अगर कोई भी क्या है तरंग है ना, तो वो क्या करेगी बेटा, वो जो है विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करेगी। अब चूंकि बच्चों जो विवर्तन है वो क्या है, तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, इसलिए बच्चों क्या हो रहा है, चूंकि प्रकाश ने भी इस घटना को प्रदर्शित किया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। बच्चों प्रकाश क्या है, एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, पूरा लिखवा देती हूँ ताकि याद रहे आपको। बेटा क्या है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय, बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, की तरंग है। एक और बच्चों इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा ये किस प्रकार की तरंग है, तो बच्चों प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने जो है आपको 9th में पढ़ाया था कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, पर प्रकाश कैसी तरंग है बेटा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और याद रखना कि बोर्ड में आपसे जो है सवाल पूछा गया है, तो आप ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बस थोड़ी ही देर में सरप्राइज ही बताऊंगी।
पर सरप्राइज उनको लिए ही है जो क्लास को एंड तक देखेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब तक सब इंसान खुश थे कि भाई प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, पर बच्चों 20वीं सदी में कुछ ऐसा होता है जिससे बेटा हर एक साइंटिस्ट एकदम से उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। क्या होता है बेटा? बच्चों 20वीं शताब्दी की बात है, ये 20वीं सदी की बात है कि हमने क्या किया बेटा, धातु की बेटा जो है प्लेट ली। हमने बेटा क्या किया, धातु की प्लेट ली और धातु की प्लेट के ऊपर प्रकाश को गिराया। बच्चों ये हमारे पास एक धातु की सतह थी, हाँ जी, और इस धातु की सतह पर हमने प्रकाश को आपतित करवाया, प्रकाश को गिराया। इसमें क्या देखा गया बेटा, इसमें बेटा क्या देखा गया, देखा ये गया कि इससे फोटॉन्स निकलने लगे, इससे कुछ फोटॉन्स निकलना शुरू हो गए, इससे कुछ फोटॉन्स निकलना शुरू हो गए। इस घटना को नाम क्या दिया गया, प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। इसको बेटा क्या नाम दिया गया, प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध ये हुआ, इससे बच्चों सिद्ध ये हुआ कि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है। बोर्ड में रिपीट मोड पे पूछा गया सवाल, प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है। तो यहां से बच्चों एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होती है, बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है कि प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है, डुअल नेचर है प्रकाश का, दो चेहरे हैं इसके, प्रकाश दो चेहरे हैं प्रकाश के पास, राइट। तो यानी बच्चों प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में व्यवहार करता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया, जल्दी बताओ फटाफट से। एक बार बच्चों क्विक रिवीजन कर लेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। इसके बाद बच्चों होगा सरप्राइज। बेटा फोटॉन्स क्या है बच्चों, सिंपल्स जो है आप सोचो कि ऊर्जा के पैकेट हैं, बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जो है, ज्यादा बढ़िया। चलो वेरी गुड बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या सीखा था, सबसे पहले जो है हमने सीखा था, स्टार्टिंग चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और बच्चों ये ऊर्जा कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि बेटा प्रकाश कैसे चलता है, बेटा प्रकाश जो है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। और जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश गिर रहा है तो असल में क्या हो रहा है, जो ये फोटॉन है ये टकरा करके अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और इस वजह से ही कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि प्रकाश हमें दो प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त होगा, या तो प्राकृतिक वस्तुओं से या फिर कृत्रिम वस्तुओं से। कृत्रिम वस्तुएं कौन कौन सी हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास जो है लाइटर हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब बच्चों क्या है, ये सब बेटा हमारे पास कृत्रिम स्रोत हैं। बच्चों प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा, प्राकृतिक स्रोत बेटा क्या है, सूर्य है, तारे हैं, ये सब जो है बेटा जी प्रकाश के जो है प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं बेटा, प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश बाहर निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश बाहर निकलता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जलता हुआ कोयला, विद्युत बल्ब, बेटा जो है अपना जो है लाइटर, दिया, लालटेन, ये सब। बच्चों अदीप्त वस्तुएं क्या हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जो प्रकाश की उपस्थिति में नजर आती हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसके बाद हमने क्या देखा, प्रकाश का रास्ता। तो प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद हमने देखा प्रकाश गुण। तो सबसे पहला गुण तो क्या था, अगर प्रकाश के मार्ग में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो क्या होगा, अगर अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो छाया का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि निर्वात, और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि प्रकाश हमेशा
पारदर्शी माध्यम से ही होकर गुजरेगा। पारदर्शी माध्यम कौन कौन से, जैसे कि बच्चों हमारे पास तेल, मोम, कांच, जल आदि। इसके बाद हमने बच्चों क्या देखा था कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर आ रहा होगा, प्रकाशीय पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। इसके बाद हमने देखा समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, जिसमें सभी प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। बेटा अभिसारी क्या होती हैं, जब प्रकाश किरणें इकट्ठा होंगी क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। जब प्रकाश किरणें फैल रही होंगी अपसारी कहलाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा था बच्चों, नेक्स्ट हमने देखा कि अगर प्रकाश को किसी छिद्र या अवरोध से गुजारा जाएगा तो वो आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है, ये बच्चों घटना कहलाती है विवर्तन की घटना। और इससे पता क्या चला, इससे पता चला था बेटा कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। कौन सी तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या देखा कि 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में जब धातु की सतह पर प्रकाश को गिराया गया तो उससे फोटॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए। और इस घटना से पता चला कि प्रकाश तो कण के रूप में भी व्यवहार करता है। तो यानी कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में व्यवहार करता है। क्या यहां तक पूरा क्लियर हो गया? पूरा 1 घंटा मैंने आपको जो है 5 मिनट में रिवाइज करवा दिया। वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्लास में मजा आया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों आपको इस क्लास की पूरी जो पीडीएफ बेटा आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम ज्वाइन कर लेना है। बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन भी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है बेटा, डाउटनेट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैनल को ज्वाइन कर लेना है बेटा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगा रखी है। और अगर अब आप लोगों ने पूरी क्लास को ध्यान से देखा है तो अब बारी है क्विज की। सो गाइस नाउ इज द टाइम ऑफ क्विज। सो जल्दी से बताओ कितने लोग तैयार हैं क्विज करने के लिए? जल्दी से बताएंगे। अगर क्लास ध्यान से देखी होगी तो यहाँ पर फटाफट से क्विज कर पाओगे। जल्दी बताओ फटाफट से। स्पीड में, वेरी नाइस, बहुत ही पक्का रेडी हो? बच्चों गिनती के जो है 5 से 6 सवाल हैं, बस जितना पढ़ाया है उसी से ही बच्चों सवाल हैं। और आपको बताना होगा कमेंट करके कि आपके 6 में से कितने जो है सवाल सही हुए। पक्का 6 में से 6 मुझे सही चाहिए, ठीक है? 6 आउट ऑफ 6 आने चाहिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल, सो गाइस क्विज का सबसे पहला सवाल, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वायुमंडल की वजह से, वायु की उपस्थिति की वजह से, प्रकाश की उपस्थिति की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट करेगा। जल्दी स्पीड में, पोल तुम्हारे सामने आने वाला है, पोल आप सबके सामने आने वाला है, जल्दी से आंसर करना है। हाँ जी, क्या हमें वस्तुएं वायुमंडल के कारण दिखाई देती हैं, या हमें वायु की उपस्थिति से दिखाई देती हैं, या फिर हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देती हैं, या फिर बच्चों आपको इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर। हमें वस्तुएं क्यों दिखाई दे रही हैं? प्रकाश की उपस्थिति की वजह से दिखाई दे रही हैं। शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का वेरी गुड, 82% बच्चों का सही हुआ है। वेरी नाइस, 82% बच्चों का सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश क्या है? क्या प्रकाश जो है एक सेकंड, इसके ऑप्शन में जो गड़बड़ है, इसकी बेटा ऑप्शन गड़बड़ है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या प्रकाश आपको घड़ी से मिलता है, या आपको सूर्य से मिलता है, या फिर बैटरी से मिलता है, या फिर पेड़ से मिलता है? जल्दी बताओ, प्रकाश आपको कहां से मिल रहा है? क्या प्रकाश आपको घड़ी से मिल रहा है, या सूर्य से, या फिर बैटरी से, या फिर पेड़ से? जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों प्रकाश का स्रोत क्या है बेटा? प्रकाश का स्रोत है सूर्य। प्रकाश बेटा कहां से मिलता है? प्रकाश हमें सूर्य से मिल रहा होता है। सूर्य बच्चों क्या है? इसका प्राकृतिक स्रोत है। बहुत ही अच्छे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं?
सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा? सूर्य की ऊर्जा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बताया था। सूर्य की ऊर्जा को हम कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्टिंग में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश कैसे चलता है? जल्दी से बताओ, प्रकाश कैसे चलेगा? क्या सीधी रेखा में चलेगा, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलेगा, या चलता ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलता है, चलता ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से आंसर करना है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों प्रकाश कैसे चलेगा? बेटा प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था, तो 1 2 3 4, जल्दी बताओ कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी बताओ कितनों के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सारे क्वेश्चन सही हुए। पता है क्यों सही हुए हैं? क्योंकि आप लोगों ने क्लास को ध्यान से पढ़ा हुआ है। तो अब हम बच्चों कब मिलेंगे? अब बेटा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को। बेटा मिलेंगे, बच्चों मिलेंगे बेटा आपसे जो है हम नेक्स्ट फ्राइडे को, और शाम के 7 बजे ही मिलेंगे। और हम बेटा क्या पढ़ रहे होंगे बच्चों? नेक्स्ट बेटा फ्राइडे को हम परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, और बच्चों बहुत सारी बेटा चीजें पढ़ने वाले हैं। और आपको जो बेटा ध्यान से सुनिएगा, 10 अप्रैल को सबसे पहली क्लास आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, तो उस क्लास को भी आप देखिएगा। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, एक बार देखना कि आपको इंग्लिश में कितना समझ में आ रहा है। और जितने बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डाउट एंड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, बिकॉज बच्चों 10 अप्रैल से रात के 8 बजे वहां पर लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। सो गाइस, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको और कौन कौन सी जो है चीजें चाहिए वो बताइएगा। टेलीग्राम पर बेटा आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।